सीताराम सीताराम सीताराम। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग का दिखाएंगे एक हमारे गांव में बहुत बड़ा यज्ञ होता है जो 27 मंडप का होता है। एक दो मंडप तो हम बहुत देखे हैं, लेकिन हमारे गांव में जो है 27 मंडप ये तीसरा बेर होने जा रहा है। इसमें पहला यज्ञ हुआ था 2002 में, फिर दूसरा यज्ञ हुआ 2015 में, फिर तीसरा यज्ञ होने जा रहा है 2001 का। कोई जवाब नहीं है। इसमें दूर दूर का आदमी, बहुत दूर दूर का आदमी आते हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ कहाँ का आदमी इस यज्ञ में देखने के लिए आते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम एड्रेस बता देते हैं। मानी बल्हा बाबा मानकेश्वर मंदिर पर इस स्थल पर 27 मंडल का जो यज्ञ होता है और उसमें जो मंडली सब खटता है उनका भी हम दृश्य दिखाते हैं। देखिए, पूरा अपना सीताराम के नाम लेते हैं, जो पूरे आपसे दिखाएंगे। देखिए कितना जुनून के साथ हमारे गांव का जो ग्रामीण है और दूर दूर का आदमी भी इसमें भाग लिए हुए हैं। जो देखिए पूरे मंडप 27 मंडप में भरा हुआ है। और अगला भी दृश्य दिखाएंगे हम, जो पचकर्मा सब होता है, परिक्रमा सब करता है, वो भी दृश्य दिखाएंगे। और लाखों के संख्या में यहाँ पर आया है, हजारों के नहीं लाखों के संख्या में है, जो हम आप लोग का वो भी दृश्य दिखाएंगे। आगे है जो प्रोग्राम सब भी रखा गया है। प्रोग्राम में है प्रोग्राम में है कथा का भी प्रोग्राम रखा गया है। कथा में दुकान सब है और भीड़ का इनका कोई जवाब नहीं है। कितना है, लाखों की संख्या में भीड़ है, दूर दूर का आदमी आया हुआ है। और 12वां मंडप है, ज्यादा नहीं लेके भोग ले। 14 नंबर मंडप है, उसके बाद 14 नंबर मंडप आ चुका है। और पूरे मंडप में जो है पूरा अपने दोस्त के साथ हमारे गांव का जो ग्रामीण सब है पूरे अपने राम धुन बजाते हैं। और दूर दूर का भी आदमी इसमें भाग लिए हैं, जो अभी 18 नंबर मंडप में आ चुके हैं। और 20 नंबर 21 नंबर में है। पूरे 22 को मंडप है। और ये लास्ट मंडप 22 नंबर है। 22 नंबर दिखाओ, ये 22 नंबर है। और पचकर्मा जो होता है उनका भी हम दृश्य दिखाते हैं। परिक्रमा का भी दृश्य हम आप लोग का दिखाते हैं। आगे इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब हम दिखाते हैं लाखों की जनसंख्या में जो है मंडप के बगल में जो दुकान सबसे बड़ा मंडप मंडप में जो 24 घंटा है राम धुन बजाते हैं। तो हमारे जग का जो काज करता है उनसे भी हम तो सब पूछने का प्रयास करते हैं। जो सब आते हैं उनका फाइनल कैसे करते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो जो सब हम पूछने का प्रयास करते हैं। राम सर है भी है,
वे सब पूछने का प्रयास करते हैं। सर, इतना जो मंडली आते हैं 24 घंटा में 1080 आदमी जो खटता है, उनको खाना पीना में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बताइएगा। कम से कम प्रत्येक पंडाल में 5 आदमी अनिवार्य है, कम से कम। वैसे किसी भी पंडाल में देखिएगा 8 से 10 आदमी से कम नहीं है, लेकिन कम से कम 5 आदमी अनिवार्य खटता है। और प्रत्येक का टाइम कम से कम 3 घंटा है। एक मंडली 3 घंटा तक खटते हैं, 3 घंटा के बाद वो फिर चेंज हो जाते हैं, दूसरे लोग आते हैं, फिर 8-10 आदमी मिल करके फिर अगले 3 घंटा खटते हैं। और इस प्रकार से 5 आदमी रखा गया था, लेकिन प्रत्येक पंडाल में 10-10 आदमी करके खट रहा है। एकदम से राम नाम के गंगा इतना जोर जोर से बह रही है कि लग रहा है कि इस प्रकार से गोता जिंदगी भर लगाते रहे, दिन रात लगाते रहे, कभी मौने नहीं थकता है। सर बोले कि इतना जो मंडली है 1080 आदमी 24 घंटा में जो खाता है, तो उनको खाना वाना खिलाने में कैसे मैनेज करके इतना को? देखिए, इस जग में जग के तरफ से प्रसाद का व्यवस्था है, भंडारा जो दिन रात चलता है। अच्छा, नाश्ता चाय सब कुछ ले करके मंडली के लिए व्यवस्था है। पंडाल के ठीक सामने पूर्वारी साइड में चाय का काउंटर है। अच्छा, और वहाँ चाय सिर्फ मंडली नहीं पीते हैं भैया, सब लोग सभी भक्तों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में चाय व्यवस्था है। दूर दूर का आदमी आता है वो भी पीता है यहाँ से। सब लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भंडारा पाते हैं। ये हम सबसे आग्रह भी करेंगे कि कोई भी भक्त इस जग में यदि आप आते हैं तो कृपा करके भंडारा पा करके, और प्रत्येक दिन भंडारा का व्यवस्था चेंज होता है। जैसे किसी दिन दाल भात सब्जी हुआ, तो किसी दिन खीर बनता है, तो किसी दिन हलवा पूरी सब्जी बनता है। दिन रात चेंज करके पूरा एकदम से राममय हो गया भैया। क्योंकि कहा गया है कि दर्शन जो है ना 3 प्रकार से होता है, धाम रूप लीला, और ये तीनों चीज यहाँ मिलता है। यहाँ आने के बाद तीनों चीज का दर्शन होगा, यही तीनों से मानव जीवन का कल्याण होगा। सर बोले कितना रोज यज्ञ का हो गया अभी? आज अष्टम दिवस है, कलश यात्रा जिस दिन हुआ था उस दिन से अष्टम दिवस है, कल नवम है। वैसे नाम धुन प्रारंभ सप्तम दिवस हुआ, कल अष्टम है, नवमी के समापन है। विसर्जन क्या तारीख को सर विसर्जन होगा? 20 तारीख को यह यज्ञ विसर्जन हो जाएगा। यज्ञ परिसर में जो धूमधाम है यह कल भर है, 19 तक है। और इस यज्ञ का जो और जो है इनका कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, और दूर दूर का जो आदमी आता है उनका कोई दिक्कत होता है? इसके बारे में 2 शब्द बताइएगा। यहाँ मंडली का कोई दिक्कत नहीं होता है, सब मंडलियों का भंडारा चलता है। करीब 5 से 6 हजार भंडारा रोज खपत होता है। और सारे मंडप में हमारे 5-5 मंडली करके है। और यह जग को सफल करने के लिए हमारे मंडली जो साथ दिए हैं वह सब मेरे साथ है। जितने मंडली है तो हनुमान जी और भोलेनाथ की कृपा से 27 कुंजों में यह राम नाम का जब जो चल रहा है, जो सीताराम का धुन हमारे 27 मंडप में महाकुंज की भावना चल रही है। आप बोले कितना रोज हो गया अभी? आज लेकर के 8वां दिन है। यह 20 तारीख को 12 से 2 बजे तक में यह महायज्ञ समाप्त हो जाएगा। और इस यज्ञ का जो काज का प्रयास करते हैं इसके बारे में आप 2 शब्द बताइएगा कि मंडली सब जो आते हैं उनका कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है? मंडली सब जो आते हैं उनका कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, इसके बारे में 2 शब्द बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है मंडली सबका। अच्छा, और करता है।
कोषाध्यक्ष संजय यादव, अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, सचिव हरिनारायण साहब और बहुत सुचारू रूप से जय जय है ना। भंडारा भी करता है, चाय का भी व्यवस्था सब। और हमारे इस यज्ञ का कार्यकर्ता से आप इधर सुरक्षित में है और 2 आदमी आगे सुरक्षित में, 4 आदमी सिर्फ गेट पर, एक गेट पर 4 आदमी सुरक्षित है। उनसे भी हम 2 शब्द पूछने का प्रयास करते हैं कि परिक्रमा में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो भैया, इसकी परिक्रमा में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। हमारे ग्रामीण सब का जो दूर दूर का आदमी आया है, इसके बारे में 2 शब्द आप बताइएगा। ये परिक्रमा बहुत शांतिपूर्वक से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का जो मातागण देखने के लिए आया है वो बहुत सहयोग कर रहा है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब आगे इससे आगे क्या बोल सकते हैं, कुछ मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। जब के जो मेंबरगण कमेटी है उसके परिक्रमा में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक परिक्रमा होता है ना। बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत नहीं होती और इसी तरह रहना चाहिए और इसी तरह रहना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंडप से आगे का दृश्य दिखाते हैं, मंडप के बाहर का दृश्य दिखाते हैं। जो दूर दूर का जनसंख्या आया हुआ है उनका दृश्य दिखाते हैं। देखिए कितना भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। इसमें प्रशासन सब का भी बहुत सहयोग है पूरे, और प्रशासन सब देखिए कितना सहयोग में है, सेवा में है। जो ग्रामीण सब जो यहाँ घूमता फिरता है, दूर दराज का जो आया है, उनका कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिए प्रशासन सब पूरे टाइट है, भीड़ भड़का का ग्रामीण सब और दूर दूर का जो व्यक्ति सब आया भरा हुआ है। और कुछ टाइम के बाद तो इसमें जगह नहीं मिलेगा, खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाता है। देखिए लाखों की संख्या में भीड़ है इस यज्ञ में, जो एक दूसरा का इतना कठिनाई होता है कि परेशान है सब। देखिए इधर जलेबी सब छनाता है, इतना काफी भीड़ है, इनका कोई जवाब नहीं है। बहुत काफी भीड़ है इस यज्ञ में, लाखों की संख्या में भीड़ है, हजारों में नहीं लाखों में प्रवेश करते हैं। झूला सब जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर तो हम आ चुके हैं जहाँ झूला लगा हुआ है उस जगह पर, और वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। देखिए यहाँ हजारों के संख्या में झूला पर बैठे हुए हैं। एक मानी गांव का जो हमारे एक राम बालक भाई जी है, साली को भी मेला दिखाने के लिए आया है इस यज्ञ में। देखिए जो उधर घुमा लिया, इधर घूमिए ना जरा। और ब्रेक डांस पर जो है देखिए कितना व्यक्ति सब एंजॉय लेता है, मनोरंजन करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। ब्रेक डांस है, नाव झूला है, ट्रेन झूला है। देखिए ट्रेन झूला हो गया, उनमें भी उस पर भी बैठे हुए हैं। और इधर भी यहाँ दूर दराज का व्यक्ति सब जो यज्ञ देखने के लिए आया है, और मंडली सब जो 1080 आदमी 24 घंटा ये अभी खा रहे हैं सब। और कितना तो खाकर गया है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में खाकर गया है। और फिर अभी देखिए खा रहे हैं। ये लेडीज का कैबिन बना हुआ है, जो कैबिन दिखते हैं, और उधर जेंट्स का कैबिन है, उधर का भी। और देखिए यहाँ जो दूर दराज का आदमी सब आया है, और मंडली सब जो है पूरा जो भंडारा खाते हैं। कितना अरिया चावल जा रहा है, कितना डोल सब्जी सब जा रहा है, दाल सब, इनका कोई गिनती नहीं किया जा सकता है। और उधर 7-8 गो चूल्हा चढ़ा हुआ है, लगता है कि करते हैं जो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। बताइएगा इसके बारे में 2 शब्द। सर भोजन का अगर प्रसाद की बात किया जाए तो यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ एक साथ लाखों के भीड़ में प्रसाद के रूप में 24 घंटा प्रसाद के रूप में यहाँ भोजन चलता है। अच्छा, यहाँ दूर दूर का आदमी था, उनका मैनेज कैसे करते हैं? सर भक्ति का लाइन है, एक एक आदमी एक एक घर से सारा आदमी मिलजुल के हम लोग मैनेज करते हैं। बहुत दूर दूर से 100 मीटर दूर दूर से यहाँ लोग प्रसाद के रूप में भोजन करने आते हैं।